Welcome students. My today's topic is photosynthesis. Students, आज हम लोगों को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस बिफोर टू स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आस्क विद योरसेल्फ व्हाई प्लांट्स हैव लीव्स, क्लियर? if you ask yourself why do plant have leaves, we need to understand photosynthesis. आज अपना जो समझने का टॉपिक है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस. Before to understand photosynthesis, we need to understand why plants have leaves. Why do plants have leaves? या फिर plants में ये जो leaves हैं वो क्यों हैं? ये plants में अगर ना हो तो क्या होगा? क्या plants survive कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? Give me some answers. Exactly. Leaves are the primary organ of photosynthesis. Clear? जो लीव्स हैं दीज आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस. व्हाई दिस फोटोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड? व्हाई डू प्लांट्स हैव लीव्स? प्लांट्स में लीव्स क्यों होती हैं? बिकॉज प्लांट्स में जो लीव्स हैं उन्हीं लीव्स के अंदर क्या हो रही होती है? फोटोसिंथेसिस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होना क्यों जरूरी है? बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर फूड. बिकॉज बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस plants make their own food, make their own food in the form of glucose. ब्रैकेट में अपन लिख लेते हैं ग्लूकोज. स्टूडेंट ध्यान से समझिए कंसेप्ट को. हमने समझना है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को समझने से पहले एक जनरल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से भरा हुआ क्वेश्चन आपने खुद से पूछा कि व्हाई डू प्लांट्स हैव लीव्स? प्लांट्स में लीव्स यानी कि पत्तियां क्यों होती हैं? तो आपको आंसर मिला बिकॉज लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड. यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं लीव्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से ब्रैकेट में अपन क्या लिख सकते थे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड. स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया था कि व्हाई डू प्लांट्स हैव लीव्स? प्लांट्स में लीव्स क्यों होती हैं? तो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स वहाँ पर समझ नहीं पा रहे होते व्हाई द प्लांट्स हैव द लीव्स. बिकॉज लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को हिंदी में अपन प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं. इस प्रक्रिया से प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. क्लियर है? तो हमने समझ लिया कि प्लांट्स हैव लीव्स. लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, टू सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? ग्लूकोज के फॉर्म में. क्लियर?
तो अगर हमसे बोर्ड के एग्जाम में लीव्स के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम बता सकते हैं कि प्लांट्स हैव लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है आइए समझते हैं। फोटोसिंथेसिस if we talk about the photosynthesis, you can say what there is a here is a combination of two words. Student, photo means light. Photo means light. Photo means light. Clear? Synthesis means formation. Synthesis means formation. Synthesis means formation. ध्यान से समझिए, फोटो मीन्स लाइट। प्लांट्स जो हैं वो लाइट का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, एग्जैक्टली ये ग्लूकोज का। क्लियर? अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, ये ग्लूकोज मालिक्यूल स्टूडेंट क्या है, ग्लूकोज आर द केमिकल्स। ग्लूकोज आर द केमिकल ही है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने पढ़ा हुआ है C6H12O6। C6H12O6 दैट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने ये लाइट एनर्जी यूज़ करनी है और इस लाइट एनर्जी को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें चेंज करना है, ग्लूकोज के फॉर्म में। गेटिंग माय पॉइंट? प्लांट्स क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे। लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, सन से। सन से लाइट एनर्जी आएगी। प्लांट्स जो हैं इन लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो सिंपली हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। क्योंकि प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद केमिकल्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और इसी ग्लूकोज से फर्दर वो ATP और NADPH जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है उसे डिराइव करेंगे और अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ वी आस्क यू कि क्या प्लांट्स में लाइफ प्रोसेसेस होंगी, तो यू पीपल नो वेरी वेल विदाउट लाइफ प्रोसेसेस एनी ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव। ऑब्वियसली प्लांट्स आल्सो परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। इज इट क्लियर? तो सिंपली हमने यहाँ से इस कंसेप्ट से क्या समझा, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? आइए इसे डिफिनीशन क्या लिखनी चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की आप डिफिनीशन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस is a process in which plants make their food in the presence of सनलाइट। क्या क्या चाहिए इन्हें, सनलाइट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल ऑब्वियसली इसमें इनको ATP भी चाहिए होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एटसेट्रा करना है एटसेट्रा। तो आपने क्या लिखा, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
CO2, क्लोरोफिल, ऑब्वियसली वाटर भी यूज होता है तो वो भी लिख सकते हैं, सनलाइट, वाटर, CO2, क्लोरोफिल एटसेट्रा। इन सारे मॉलिक्यूल्स को यूज करके प्लांट्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट, फूड के ब्रैकेट में आप लोग लिख लें ग्लूकोज, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि प्लांट क्या बना रहे हैं, कौन सा फूड बना रहे हैं। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड्स, यू कैन नोट इट, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड्स। नाउ during the photosynthesis what will happen? During the photosynthesis light energy is converted into chemical energy. Light energy is converted into the chemical energy. Light energy स्टूडेंट किस में कन्वर्ट हो रही होगी? केमिकल एनर्जी। By which process? The process is photosynthesis. Is it clear? अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं कि ये लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही होगी, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं क्या ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है, तो आप बताओगे कि नहीं हो सकती है। Why? क्यों नहीं हो सकती है? Because human beings does not have a cell organelle that is called chloroplast. Because कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। क्लियर है? तो ध्यान से समझें कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही होगी। अब ध्यान से समझ लें एक सीक्वेंस, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने इतना पॉइंट नोट डाउन कर लिया है? ओके, आई एम इरेजिंग इट। हमने समझा कि लाइट रिएक्शन की डिफिनेशन क्या है, जिसमें लाइट एनर्जी जो कि सोलर सनलाइट से आ रही है, सन से आ रही है सोलर एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। अब बात आई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? Which organelle is responsible for the process of photosynthesis? Then you people will say photosynthesis occurs in the chloroplast. तो ध्यान से समझें, आप ये माने कि आप मेरे साथ पौधों की जर्नी में हैं, प्लांट्स की जर्नी में हैं, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है? प्लांट्स में। तो भैया प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। कुछ लोग ये भी आंसर देंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लांट्स में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्लांट्स में कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे प्लांट्स की लीव्स में। सही बात है भाई, प्लांट्स की लीव्स में होती है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। लीव्स में कहाँ पर होती है? लीव्स के अंदर, प्लांट्स की लीव्स के अंदर क्या होंगी? सेल्स होंगी, ऑब्वियसली होंगी। तो प्लांट की लीव्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं वहाँ पर होगी। तो प्लांट की लीव्स के अंदर जो सेल हैं उस सेल के किस ऑर्गेनेल में होंगी? प्लांट की लीव्स की सेल के अंदर जो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल है, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होगी। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझें। आपसे NTSC, KVPY या ओलंपियाड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या होता है? ग्रैनम। क्या होता है? ग्रैनम। ग्रैनम इज व्हाट? अब यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन का जो करेक्ट आंसर, अब आप लोगों को पता होता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होती है प्लांट्स की, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में ग्रैनम दिया हुआ होता है जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। आप समझ नहीं पाते कि ये कौन सी चीज़ है ग्रैनम। क्लियर? तो इस वजह से क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ समझना कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th में क्लोरोप्लास्ट को समझ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रा करूं, मैं आपको रफ डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं टू नो द कंसेप्ट ऑफ दिस ग्रैनम। तो देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर स्टूडेंट कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप बताएंगे देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन।
इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो डबल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रोमा। इट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रोमा। स्टूडेंट नोट इट, स्ट्रोमा इज व्हाट? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्टूडेंट नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट से कि स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज व्हाट? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, is called stroma. Are you getting my point? What is stroma? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो डॉट डॉट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन, और यू कैन से मैट्रिक्स ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। वाई दिस स्ट्रोमा इज इंपॉर्टेंट? मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? आपसे बोर्ड में डायरेक्टली पूछा जाता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है। कौन सी रिएक्शन? डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? तो डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा। अब डार्क रिएक्शन क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको, बट यहाँ के लिए भी आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? हमारे स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट? डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा, अकर इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा इज व्हाट? इट इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। गेटिंग माय पॉइंट? सर आप तो ग्रैनम बता रहे थे। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो ग्रैनम की अगर हम बात करें, ये जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट की, इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सच कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, these coin-like structures are called, this single coin-like structure is called what? Thylakoid. Is called thylakoid. Is called thylakoid. Getting my point? And this group of thylakoid, single thylakoid, how many thylakoids are there? 1, 2, 3, 4. Getting my point? These combinations of, or you can say group of thylakoids, these group of thylakoids, these all thylakoids are collectively known as granum, are collectively known as granum. Getting my point? स्टूडेंट ध्यान से समझिए आप, हम समझ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है। लोकेशन, लोकेशन मीन्स व्हाट? कहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? हमारी ग्रैनम में। ग्रैनम क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स हैं, दीज ग्रुप ऑफ थैलाकोइड्स आर कॉल्ड ग्रैनम। तो आपको याद रखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? ग्रैनम में। और ये ग्रैनम क्या है? ग्रैनम के अंदर जो सिंगल सब यूनिट्स हैं ग्रैनम की, उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं? थैलाकोइड्स। तो अगर ऑप्शंस में ग्रैनम के अलावा थैलाकोइड्स दिया हो, देन इट इज आल्सो अ करेक्ट आंसर। तो कई बार हमसे क्वेश्चंस में कभी ग्रैनम ऑप्शन में दिया होता है, कभी थैलाकोइड। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो आप समझ पाएंगे ये जो थैलाकोइड्स हैं, इन्हीं मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद रखना है, इन्हीं थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। कंसेप्ट क्लियर है? तो क्या एक ही ग्रैनम होगा? जी नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रैनम्स। क्लियर? ये जो थैलाकोइड्स हैं, ग्रैनम हैं, ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली।
तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कंसेप्ट्स में क्या क्लियर रखना है, अपने 2 पॉइंट्स क्लियर रखने हैं कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। अब आप कह रहे होगे सर फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन क्या है? स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। इट इज आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। इसे अपन क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज आल्सो नोन एज फास्फोराइलेशन। लिख पाएंगे आप लोग? फोटो, यहां पर स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिखा हुआ है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट इज व्हाट? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोसिंथेसिस, कई बार एग्जाम में आपसे लाइट रिएक्शन पूछ ली जाती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं व्हाट वाज द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? इट इज अ फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? ग्रैनम में हो रही है। तो आप याद रखने के लिए कोड बना लें। जो आपके घर की फ्रिज है वो फ्रिज किस तरीके की है, किस कंपनी की है? LG कंपनी की है। किस कंपनी की है? LG कंपनी की है। तो L स्टैंड्स फॉर, हियर L स्टैंड्स फॉर, आप याद रखेंगे इसे LG से। LG कंपनी सुनी होगी। L स्टैंड्स फॉर लाइट रिएक्शन, G स्टैंड फॉर ग्रैनम। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? LG से याद रखेंगे। L स्टैंड फॉर लाइट रिएक्शन एंड G स्टैंड फॉर ग्रैनम। क्लियर? अगला ऑप्शन क्या रहा? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? हमारे स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा क्या है? इट इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? सर ये ग्रैनम क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। तो सुनिए, ये जो सिंगल सब यूनिट है थैलाकॉइड की, ये जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलाकॉइड. These group of coins like structure, or you can say group of thylakoid, is called granum. This group of thylakoid is called granum. I hope concept is clear. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़न होता है. तो आप क्लियरली यहाँ से ये पॉइंट समझ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है. अब अगर हमसे कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन क्या है, अब आप बोर्ड के पॉइंट से आपको यहाँ पर लाइट रिएक्शंस भी लिखनी होंगी. तो लाइट रिएक्शंस क्या है, यहाँ पर अगर अपन बात करें 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में स्टूडेंट, सनलाइट. दैट इज द लाइट, यू कैन से व्हाट, सनलाइट. एंड देयर इज व्हाट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. यहाँ पर और क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. इनके थ्रू स्टूडेंट फॉर्मेशन किस चीज़ का होगा, ग्लूकोज का. किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, ग्लूकोज का. ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हम लोगों ने समझा था, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऑब्वियसली आपको एनर्जी भी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP जब आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे दे. तो यहाँ पर सिंपली एक्चुअली जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वहाँ वो हमारे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन से. ध्यान से समझिए, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका ब्रेक डाउन होगा. जो प्रोसेस होगी ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस. क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस. इस ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड. क्या बनेगा, पायरुविक एसिड. और जो प्रोसेस होगी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन की उसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस. क्या बोलेंगे अपन, ग्लाइकोलिसिस. इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होने के बाद ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से मिलेंगे हमें ATP और NADPH मॉलिक्यूल. ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स. इनको ये जो ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम फर्दर अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस में, स्टार्च के फॉर्मेशन में, प्लांट्स की ग्रोथ में, प्लांट्स के डेवलपमेंट में इन्हें यूज़ आउट कर दिया जाएगा. तो आई थिंक आज की क्लास में हम लोगों ने प्रॉपरली तरीके से समझ लिया है कि लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं. तो लाइट रिएक्शंस कहाँ पर हो रही होंगी, हमारे ग्रैनम में.
और ये जो ग्रैनम है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, हमारी स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन में ये जो ATP या NADPH मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के फॉर्म होते हैं, इन्हीं को यूज़ किया जाता है फर्दर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हाउ दीज थिंग्स विल फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? Is there any doubt? Then you can ask me in a comment. Clear? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फिर से समझते हैं। क्लियर? आज की क्लास में आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि लाइट रिएक्शंस क्या हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। हाँ, एक की पॉइंट एक कंपैरिजन के फॉर्म में अपन देख लेते हैं चलते चलते। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें कंप्लीटली, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। कौन कौन से स्टूडेंट? लाइट रिएक्शन और साथ साथ में डार्क रिएक्शन। ध्यान से समझें, ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर हो रही होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही होगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही होगी। और इस रिएक्शन से बने हुए ATP और NADPH मॉलिक्यूल जो भी हमने समझा था, ये जो ATP और NADPH मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पर बनेंगे, ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स। और इन ATP और NADPH मॉलिक्यूल का यूज़ करके हम लोग इस डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट? ग्लूकोज। तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? हमारी ग्रैनम में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? ग्रैनम में। जबकि ये जो हमारी डार्क रिएक्शन हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज व्हाट? इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा इज व्हाट? इट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, इन्हीं का यूज़ हुआ हमारे डार्क रिएक्शन में। और फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो आप कलेक्टिवली देखें तो डार्क रिएक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नाइट में होगी। इट अकर्स इन बोथ लाइट एज वेल एज डे एज वेल एज नाइट। तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार देखें, यू विल गेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड लक।